हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो वहीं से शुरू हो रही है जहाँ से मैंने इसको ख़त्म किया था। रात के 11 बजे के करीब हम लोग घर से निकले थे मुरथल जाने के लिए और 12 बजे करीब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। और मनीषा हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो चली गई थी अपनी ससुराल, तो इसलिए हम बाकी जन जो रह गए थे घर पे वही सब हैं। और हम जब इसकी दादी के यहाँ गए थे राखी बांधने, तो वहीं से ही हम ऐसे कैसे ही आ गए। स्लीपर वगैरह भी चेंज नहीं किए थे, जो पहने हुए थे वही सब पहनकर हम लोग यहाँ पे आ गए। और अभी 12 बज चुके हैं। और पहले भी हम आए थे एक बार सचिन के बर्थडे पे, जो सिमरन का बेटा है सचिन, उसके बर्थडे पे आए थे और तब भी हम लोग 12 बजे यहाँ पे पहुँचे थे। नहीं तो हम लोग दिल्ली में आसपास ही रेस्टोरेंट में थे, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ रहती है नए साल वाले दिन की बस कहीं पे भी कोई जगह नहीं मिली हमें। इतनी भीड़ देख के फिर हम लोग कई जगह घूमे, लेकिन सब जगह रेस्टोरेंट सब भरे हुए थे। तो फिर हम लोग वापस यहीं मुरथल आए और फिर हमने उसका बर्थडे एंजॉय किया और वापस हम 2-2:30 बजे करीब घर पे पहुँचे थे। तो आज भी हम ऐसे ही 12 बजे यहाँ रात को पहुँचे हैं। और ये रेशम ढाबा है और काफ़ी अच्छा है। पहली बार आए हैं हम यहाँ पे। इससे पहले हम सुखदेव और करम धर्म इसमें गए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं आए थे। और यहाँ की डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी है और म्यूज़िक भी यहाँ पे बजाते हैं, गिटार वगैरह सॉन्ग्स वगैरह कर रहे हैं, तो उस पर लोग डांस भी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। तो हम लोग भी आ गए यहाँ पे और सब फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, तो हमने भी यहाँ पे फिर फ़ोटो खिंचवाई, ग्रुप फ़ोटो। लेकिन हस्बैंड और जो सिमरन के हस्बैंड हैं वो पीछे ही रह गए हैं अभी गाड़ी में, वो अपना कुछ कर रहे हैं, गाड़ी पार्किंग वगैरह कर रहे हैं। तो हम लोग पहले ही आ गए थे। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे म्यूज़िक सुनाया जाता है और लोग झूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था डांस करने का और मैंने काफ़ी देर वेट भी किया, लेकिन मेरी पसंद का कोई सॉन्ग बजा नहीं, तो इसलिए फिर मैंने डांस नहीं किया। क्योंकि डांस भी तभी होता है जब अपनी पसंद का सॉन्ग बजता है। और ये देखिए अंजलि को कैसे एंजॉय कर रही है, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। और नई नई शादी होती है तो अच्छा भी लगता है ऐसे टाइम स्पेंड करना, और करना भी चाहिए। और रात का टाइम है फिर भी देखिए यहाँ पे कितनी चहल पहल है, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि रात हो गई है। और यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है दिन ही है। और शायद यहाँ पे लोग रात में ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, आते जाते हैं। और यहाँ पे जो ये म्यूज़िक बज रहा काफ़ी देर तो हम लोग इसको ही सुनते रहे, लोगों का डांस वगैरह देखते रहे। और उसके बाद फिर हमने भी रील बनानी शुरू कर दी, फ़ोटो खींचने शुरू कर दिए। और देखिए सब खड़े हैं इंतज़ार में हस्बैंड के। और जो सिमरन के हस्बैंड है उनका नाम है मन्नू, प्यार से मन्नू कहते हैं, नाम तो आरव है उनका, तो हम लोग तो मन्नू ही बोलते हैं। और फिर हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट के अंदर और हस्बैंड भी आ गए हैं और मन्नू भी आ गए थे। तो फिर हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे पिक खिंचाने के लिए, ये बनाया हुआ है फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो फिर हमने सोचा चलो हम भी क्यों पीछे रहे और हम भी फ़ोटो खिंचा लेते हैं। तो ये हर्षी की मम्मी और हर्षी के साथ फ़ोटो खिंचवाए और फिर मैंने भी खिंचवाए और सब ने बारी बारी यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए। और देखिए हर्षी मेरे साथ बहुत खुश रहती है और प्यार भी बहुत करती है मुझसे, हमेशा मेरे पास आ जाती है और मेरे पास रह भी जाती है। और जैसे टुक टुक मेरे पास रह जाती है, प्यार करती है मुझे, ऐसे ये भी रह जाती है। और हस्बैंड भी आ गए थे तो फिर इनको भी मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया। और अभी ये सोच रहे कि नीचे के एरिया में बैठे या ऊपर जाएं। लोग चल दिए ऊपर की साइड, तो हम वहीं पे खाएंगे पियेंगे जो भी है। वैसे खाना तो हम सब ने लेट ही खाया था, 5:30 तो मैं ही आई थी और मेरे काफ़ी 1 घंटे 1.5 घंटे बाद सिमरन आई थी। और फिर उसने उसके बाद चाय नाश्ता किया और फिर राखी बांधी सबको। फिर एक आध जो रह गया था तो मैंने भी बांधी और काफ़ी टाइम चला गया था। तो उसके बाद हमने खाना खाया था, खाना भी काफ़ी लेट खाया था, तो इतनी ज़्यादा भूख तो नहीं थी। लेकिन वही है, घूमने के पर्पज़ से हम लोग निकल आए कि चलो घर पे भी क्या ही करना है, तो चलिए चलते हैं घूमने। और मनीषा और पवन को हमने यहाँ पे बहुत मिस किया, अगर वो भी होते तो अच्छा लगता, सारे बच्चे साथ में होते एंजॉय करते तो अच्छा लगता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उसको भी जाना था, ज़रूरी था। नेक्स्ट टाइम फिर कभी साथ में आएंगे, सारे मिलके आएंगे। और जब भी प्रोग्राम बनेगा तो कोशिश यही करेंगे कि सब लोग साथ में ही जाएं, एंजॉय करें। और सारे बच्चे रहते हैं तो अच्छा भी लगता है। और ये देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट की स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे रोबोट लेके आता है खाना, और ऑर्डर जो भी करते हैं तो ये ऐसे रोबोट आता है। और अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे, अकेला रोबोट ही नहीं है, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो खाना सर्व करते हैं। और ये देखिए ट्रेन का वो बना हुआ ट्रैक, और इस पे भी खाना आता है। तो यहाँ पे हर्षी के लिए हमने मंगवाई थी पेस्ट्री, और देखिए पेस्ट्री आई है ट्रेन के ऊपर।
और हमने जो ऑर्डर किया था लेकिन वो ट्रेन से नहीं आ सकता था, तो इसीलिए हमारा नहीं आया ट्रेन से। लेकिन हमने ये प्रोसीजर देखने के लिए तो हर्षी के लिए पेस्ट्री मंगवाई, तो ये इसके ऊपर ही आ गई। और बच्चे तो ऐसी चीज़ें खाते हैं जो इनको पसंद होती है, पेस्ट्री वगैरह खाते हैं। और यहाँ पे हमने सचिन को बहुत मिस किया, अगर वो भी होता तो उसको भी बहुत अच्छा लगता। वो सो गया था इसलिए हम उसको छोड़ के आ गए। मन तो बहुत कर रहा था ले चले, क्योंकि बच्चे को ये सब दिखाना था कि कैसे ट्रेन से खाना आता है और बच्चे देख के एंजॉय करते हैं, और उसे तो सब चीज़ें याद भी रहती हैं, हर चीज़। वो इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट भी रखता है। पर चलिए कोई बात नहीं, वो सो गया था इसलिए उसको भी छोड़ के आ गए। और ये देखिए हमारा बिगेस्ट पराठा या बिगेस्ट थाली कह लीजिए इसको, और इसमें बहुत सारी सब्जियां भी हैं। और मैंने कई बार वीडियोस में देखा ये इतना बिगेस्ट पराठा, लेकिन खाया कभी नहीं है। हमने छोटे ही पराठे हमेशा खाए हैं, और आज इसको अचानक देख भी लिया और खा भी लिया। और काफ़ी सारी सब्जियां इसके साथ थी, तो वो तो फिनिश होती भी नहीं। पर चलिए हम लोग कई लोग थे तो थोड़ा थोड़ा सबने खा लिया। लेकिन एक बात मज़ेदार नहीं थी कि पराठा ठंडा था, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कम ही मज़ा आया। सब्जियां सब काफ़ी अच्छी थी, टेस्ट भी अच्छा था। लेकिन देखिए ये जो मक्खन इसके ऊपर रखा हुआ ये पिघला नहीं है, इससे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल ठंडा है। पर वही बात है कि ले लिया है तो अब खाना तो था ही, वेस्ट तो करेंगे नहीं। हाँ, लेकिन सब्जियों के टेस्ट में कोई कमी नहीं थी, सब्ज़ी अच्छी थी और उसी की वजह से, और अचार वगैरह भी था साथ में, तो हमने खा पी लिया। लेकिन फिर इन लोगों ने बोल दिया कि नहीं, यहाँ पे ठंडे पराठे में हमें मज़ा नहीं आया और उनको पेस्ट्री में भी मज़ा नहीं आया, तो फिर किसी दूसरे रेस्टोरेंट चलेंगे, बाकी का वहीं पे खाएंगे। हमने बस यहाँ पे यही लिया। और फिर पराठा खाने के बाद सोप मिश्री खाई हमने, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल दिए थे। और देखिए यहाँ पे जो कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, नीचे का एरिया है यहाँ का, और हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे। और ये नीचे इतनी रात में भी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। और इतनी रात में तो खैर इतना खाया पिया जाता नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, हाईवे रोड है और आते जाते लोग रोक रोक के खाना पीना खाते हैं। वो चलते रहते हैं अपना दिन में रात में, तो जब भूख लगती है तो ये इधर के रेस्टोरेंट इसी तरह से बनाए गए हैं कि लोग आते जाते जो यात्री होते हैं वो सब एंजॉय कर सके अपना खाना पीना। यहाँ पे रात में ही दिन वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता ही नहीं बिल्कुल रात हो रखी है और रात के इतने बजे हैं। क्योंकि मेरी बुआ जी और जो मेरी भतीजी है ज्योति और मेरी जो भाभी का मायका है, वो सब लोग पंजाब में ही रहते हैं और इसी रूट से निकलते हैं, तो आते जाते हैं। तो हमें भी पता है, कभी कभी जब हम लोग गाड़ी वगैरह से जाते तो हम लोग भी रोक रोक के ऐसे ही खाना पीना खाते हैं। तो इसीलिए मुझे थोड़ी बहुत इस चीज़ की नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे रात में आते जाते रुकते हैं और खाते पीते हैं। और फिर आ गए थे हम लोग बाहर, हमने फिर से रील बनानी शुरू कर दी। और ये देखिए अंजलि अपना फुल एंजॉय कर रही है अपने हस्बैंड के साथ। और यहाँ पे मन्नू भी आ गए थे, और इन्होंने तो साथ में खैर ज़्यादा पिक वगैरह नहीं खिंचवाई। और मुझे भी जब मौका मिला तो मैंने भी हस्बैंड के साथ रील वगैरह बनाई, पिक खिंचवा ली। तो इसीलिए तो हम लोग आए ही थे। और देखिए उसके बाद हर्षी जीप की सवारी कर रही है और इन्जॉय कर रही है। और अभी फिर से हमें सचिन की याद आई, तो वो होता तो फिर वो भी इन्जॉय करता, लेकिन अभी हर्षी है अकेली, तो ये इन्जॉय कर रही है। फिर हमने भी इसकी वीडियो बना ली ताकि इसको दिखाएंगे, और बाद में अगर सचिन ने देख लिया तो फिर वो भी ज़िद करेगा ज़रूर, ये मुझे भी पता है, वो ज़िद ज़्यादा ही करता है। और ये सब करने के बाद हम लोग निकल लिए यहाँ से, अपनी गाड़ी के पास पहुँच गए। और कोल्ड ड्रिंक हमने पहले ही ली थी पीने के लिए जब हम लोग आ रहे थे, तो लेकिन हमने पी नहीं। हमने सोचा चलो कुछ खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद ठंडे वगैरह का मन करता है या रास्ते में मन कर गया तो पी लेंगे। तो फिर उसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली। और यहाँ पे ऊँट की सवारी भी हो रही थी, तो वो भी देखी हमने, लेकिन हमें डर लग रहा था ऊँट पे बैठने में, तो इसीलिए फिर हम लोग बैठे नहीं। गए हम लोग ऊँट के पास, लेकिन सोच के आ गए। वैसे भी यहाँ पे नंबर भी लगे होते हैं कि इसके बाद इसकी बारी, तो उस हिसाब से फिर हमने सोचा अभी और भी देर लगेगी,
तो फिर इसलिए। और देखिए हर्षी बॉल दिखा रही है अपनी, और इसके मूसा इसको बॉल दिला के लेके आए हैं, चॉकलेट दिला के लाए हैं, तो वो भी खुश हो रही है अपनी बॉल लेके। और फिर हम बैठ गए थे वापस से गाड़ी के अंदर और चलने के लिए, और अब हम जा रहे हैं दूसरे रेस्टोरेंट। ये है मन्नत हवेली, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत देखेंगे। यहाँ एक बार हम पहले भी आए थे, जब हम ज्योति के घर गए थे तो रास्ते में ही पड़ता है, क्योंकि वो पानीपत रहती है। तो आते वक्त हम यहाँ पे आए थे तो हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवाए थे। और मेरा फ़ोन ख़राब होने की वजह से अब वो मेरे पास है नहीं मेमोरी बिल्कुल भी, और कुछ मेरे पास रह गई हैं और कुछ नहीं रह गई हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी फिर से खींचेंगे और यादगार के तौर पे हमारे पास ये सब रहेगा। और देखिए हर्षी चॉकलेट खा रही है, तो मैं पूछ रही हूँ इससे किसने दिलाई, तो बोल रही मौसा जी ने दिलाई। और फिर यहाँ पे भी सब लोगों ने अपने रेस्टोरेंट के बाहर कुछ ना कुछ ऐसा लगा रखा है इंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे बच्चों के लिए या पता नहीं बड़ों के लिए, मुझे तो पता नहीं। मैं तो इस पे बैठ गई, मैंने कहा चलो कोई नहीं, छोटी सी वीडियो बनाते हैं यहाँ पे भी। और फिर हर्षी भी मेरे पास आ गई कि मैं भी बैठूंगी, तो फिर मैंने इसको भी बिठा लिया अपने पास। और अच्छा लगता है उसको मेरे साथ रहना, साथ में रहती है, एंजॉय करती है मेरे साथ, और प्यार भी बहुत करती है। और देखिए बैठ गई कितनी खुश होके। फिर हम दोनों ने थोड़ी सी गाड़ी चलाई, ऐसे ही बैठे बैठे, ज़्यादा दूर तो हम लोग नहीं लेके गए, वहीं बैठे बैठे ऐसे ही इसको खुश कर दिया हमने। तो फिर उसके बाद हम लोग चल दिए थे अंदर की तरह। और ये यहाँ पे कुछ इस तरह से था मन्नत हवेली अंदर से। ये यहाँ पे दिल्ली का जो पिंड बलूची है उस तरह की इसमें डेकोरेशन है, बिल्कुल वैसे ही याद दिलाता है। और यहाँ पे जैसे उस रेस्टोरेंट में पेड़ है, ऐसे ही यहाँ पे भी पेड़ है, बस वहाँ पे चूड़ियों का कलेक्शन है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और यहाँ पे वो सब नहीं है। बाकी हर एक चीज़ सेम है, कुछ भी अलग मुझे लगा नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे आए थे हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह खाने के लिए, पिज़्ज़ा पास्ता, लेकिन अभी इस टाइम ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, और रात के 2 बज रहे हैं इस टाइम पे। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं जो है सो। फिर हमने फिर से यहाँ पे पराठे मंगाए और चाय ऑर्डर की, क्योंकि मन तो चाय पीने का था, पराठे का ऐसे नहीं था। लेकिन फिर सबने चाय के साथ चलो पराठे ही खा लेते हैं फिर से। लेकिन हमने पहले ही बोल दिया गर्म पराठा होगा तो ही हम खाएंगे, नहीं तो फिर वापस कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे तो चलिए हमने थोड़ा बहुत रखा कि नहीं खाया। और ये देखिए हर्षी अपने पापा के साथ बैठी हुई है, हेलो कर रही है। और फिर हम लोग वेट कर रहे थे अपने गरम गरम पराठों का और चाय का। और सोनम का मन हो रहा था चाय का, और मैं तो कभी भी चाय पी लेती हूँ हमेशा, मुझे तो चाय कभी भी दो किसी टाइम, तो चाय लवर हूँ मैं। तो फिर आ गए थे हमारे पराठे, और देखिए पराठों के साथ थी चटनी, और अचार तो यहाँ पे पहले से रखा ही हुआ था, और चटनी भी टमाटर वाली थी तो इसके साथ अच्छी लग रही थी। खैर मैंने तो चटनी खाई नहीं, रख ली थी खैर थोड़ी सी चखने के लिए, क्योंकि सोनम बहुत तारीफ़ कर रही थी इसकी। और बटर भी साथ में आता ही है पराठों के साथ यहाँ पे, तो वो लगा लिया। अभी मैंने थोड़ा ही लगाया, उसके बाद मैंने और ज़्यादा इसके ऊपर रख लिया, क्योंकि बटर काफ़ी था साथ में। और फिर कर दिया सबने पराठे खाने शुरू, और साथ में थी हमारे गर्मा गर्म चाय भी। और देखिए काफ़ी बड़े मग थे चाय के, और अच्छी लगी थी चाय, टेस्ट में अच्छी थी, बस हल्का सा मीठा कम रहता है। और बाहर की चाय हमेशा हल्की मीठी कम ही रहती है, और स्पेशल बोल दो तो हल्का मीठा वो बढ़ा देते हैं, वरना तो ऐसे ही देते हैं। और फिर हमने बोला नहीं, भूल गए हम लोग भी कि हल्का सा मीठा तेज़ कर दे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। फिर हमने एक्स्ट्रा चीनी मंगवा ली थी साथ में, और उसमें ऊपर से डाल ली थी, मिक्स कर ली थी, और उसके साथ किया हमने एंजॉय चाय का। और पराठे भी शुरू कर दिए मैंने और हस्बैंड ने। और फिर मैंने छोटी सी क्लिप ले ली, क्योंकि फिर एक बार खाने में लग जाओ तो फिर बीच में कोई वीडियो शूट नहीं हो पाता है। स्टार्टिंग का मैं थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाने में जुट जाती हूँ मैं भी। और फिर चाय गर्मा गर्म थी, और मुझे गर्मा गर्म चाय बहुत पसंद है, ठंडी चाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, बिल्कुल गर्म चाय पीती हूँ। और फिर हम लोग भी यहाँ से अपनी सौंफ वगैरह खा के निकल लिए थे, क्योंकि खाना पीना हो गया था, रात भी काफ़ी हो गई थी, और आँखों में बिल्कुल नींद भर चुकी थी। नींद की वजह से आँखें भी दर्द कर रही थी। लेकिन लोगों का घूमना फिरना अभी ख़त्म नहीं हुआ, इन लोगों ने फिर बाहर भी इंजॉय किया। और यहाँ पे स्टैचू वगैरह बने हुए थे, और जो तोप होती है वो भी रखी हुई थी। तो फिर हमने सोचा चलो अब आए हैं तो पिक खिंचवा ही लेते हैं। तो फिर मैंने एक आध रील यहाँ पे भी बनाई, और पिक भी खिंचवाई हस्बैंड के साथ। और वो लोग आगे निकल गए हैं, उनको करनी थी अपनी ट्रेन की सवारी। तो फिर हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे वीडियो और पिक खींचते हुए बाहर की तरफ आए। और ये यहाँ पे पम्मी भी खड़े हुए हैं, और वो लोग चले गए ट्रेन में बैठने के लिए, और सिमरन और अंजलि बैठ गए हैं, और हर्षी ट्रेन के अंदर। तो फिर मैंने इनकी भी
वीडियो बना ली। और देखिए कैसे ये इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग पीछे रह गए थे, वरना तो हम लोग भी बैठ जाते। पर चलिए कोई बात नहीं, थकान में इतना ज़्यादा मन नहीं करता है कि ये करो वो करो। और फिर मेरी तो बैटरी लो हो चुकी थी वैसे भी इस टाइम, तो मेरा मन कर रहा था बस मैं घर जाऊँ और सो जाऊँ, क्योंकि मैं तो ज़्यादा जगती नहीं हूँ रात में। 12 बजे के बाद तो मुझसे जगना बहुत इम्पॉसिबल ही हो जाता है। और मैं सुबह जल्दी उठ सकती हूँ लेकिन रात में जग नहीं सकती हूँ, तो मेरे साथ यही है। लेकिन यहाँ पे तो घूमने आए हैं और जो पैरों पे खड़े रहते तो फिर क्या ही नींद है। अगर घर के अंदर हूँ मैं तो फिर मैं तो सो ही जाती हूँ। और देखिए इनकी सवारी भी पूरी हो गई थी, तो इन्होंने राउंड लगा लिए थे, तो हर्षी ने भी इंजॉय कर लिया। तो अभी इनको बाहर निकाल रहे हैं, इनकी राइड पूरी हो चुकी है। और देखिए हर्षी कितनी खुश है राइड करके। और फिर से यहाँ पे हमें सचिन की याद आई कि वो होता तो फिर वो भी इंजॉय करता। और जब वो ये वीडियो देखेगा तो फिर देखिए बहुत रोएगा कि मुझे भी यहाँ जाना है, मुझे भी यहाँ जाना है। खैर उसके पापा उनकी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं, उन्हें लगेगा तो वो फिर से इन्हें ले आएंगे यहाँ पे घुमाने के लिए। और यहाँ पे देखिए गेमिंग जोन में आ गए हैं सारे के सारे। और मैंने तो बहुत मना किया था कि अभी बहुत रात हो गई तो चलो चलते हैं घर पे, लेकिन वही है मन्नू को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है तो वो इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। लेकिन फ़िलहाल हमने कुछ भी इंजॉय नहीं किया, सिर्फ देखा कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं, क्योंकि रात ज़्यादा हो रखी थी। तो फिर मैंने ज़्यादा फोर्स किया कि घर चलते हैं, अभी बहुत देर हो गई है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या था क्या नहीं था वो सब हमने जाके देखा। और ये यहाँ पे नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ से, और नीचे बेसमेंट टाइप का है, और उसमें सारे गेम वगैरह इन्होंने लगा रखे हैं। और फिर हर्षी भी चल दी हमारे साथ देखने के लिए, और इसको भी बड़ा शौक था। और देखिए छोटी बच्ची है, कहीं पे भी ये सोई नहीं, एक भी जगह पे ये नहीं सोई, पूरे टाइम जागती रही और हमारे साथ एंजॉय किया इसने फुल। और साथ साथ चल भी रही है। ये भी नहीं कि बच्चे होते हैं जो रात में थक जाते हैं फिर मम्मी पापा की कि मुझे गोद में उठा लो, मुझे ये कर लो, रोते हैं बच्चे। लेकिन ये एनर्जी इसके अंदर फुल है और पूरे टाइम ये अपना घूमती रही। और आज मैं एक बात बताती हूँ, जब ये पैदा हुई थी तो इसको गुट्टी भी मैंने ही पिलाई थी। और मैंने सुना है कि जो भी गुट्टी पिलाता है उसका असर बच्चे के अंदर आ जाता है। और मैं कभी भी रात में इतनी एनर्जेटिक नहीं रहती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल उसके अपोजिट उल्टा है कि घूम रही है, इंजॉय कर रही है। और फिर हमने इसको सारी चीज़ें दिखाई, क्योंकि बच्चों को सब याद रहता है। और ये सब गेम है यहाँ पे जो जीतने होते हैं कैसे कैसे। और हम एक बार गए थे फ्रेंड्स के साथ, मैं गई थी मॉल में वहाँ पे नोएडा में, और हम लोग सारी दोस्त गए थे मिलके। और मोनिका की तो बेटी भी गई थी उस टाइम पे, अंजना थी, निशा, सबाना, मैं और मोनिका। और फिर वहाँ पे इसी तरह का गेमिंग जोन बना हुआ था और बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। अब यहाँ से भी हम लोग निकल आए हैं बाहर घर जाने के लिए, और काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन अभी खैर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब आए थे तो करीब घंटा में 1 घंटा लग गया था। लेकिन अभी हो गया है काफ़ी टाइम, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी हम लोग फटाफट, क्योंकि इस टाइम खाली रोड होते हैं तो जल्दी से हम लोग पहुँच जाएंगे। और ये देखिए हर्षी पीछे रह गई थी और पीछे पीछे भागी भागी आई है। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि ये मुझे बोलती है बुआ नानी, और मेरे हस्बैंड को बोलती है फूफा नानू। और सचिन भी ऐसे ही फूफा नानू बुआ नानी ऐसे ही बात करता है हमसे। और जब ये दोनों ऐसे बोलते तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता, बड़ा प्यारा लगता सुनने में, और एक सुकून सा मिलता है बच्चों के मुँह से ये शब्द सुन के। और फिर हम लोग यहाँ से भी निकल गए थे घर के लिए।
और काफ़ी रात हो गई थी और हम लोग पहुंच गए थे घर पे। और मैं दिखाती हूँ आपको टाइम के कितने बजे हम लोग घर पहुँचे। और फिर मैंने छवि से बोला मुझे फ़ोन दिखाओ, और देखिए 3:37 हो चुके हैं और 10 तारीख हो चुकी है सुबह की। और हम लोग पहुँचे अभी घर जाके, और अब हम लोग जाएंगे नानी के पास छवि की सोने के लिए। और ये लोग सोएंगे यहाँ पे, क्योंकि जो मेरी माँ है उनसे तो मैंने बात ज़्यादा की ही नहीं। और जब हम लोग आए थे तो फिर सब लोग बैठे हुए थे, बातें करते रहे। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे मुरथल के लिए, तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं हुई। फिर हम रात में वहीं पे गए मम्मी के पास, और रात तो क्या सुबह ही हो गई थी। खैर 4 साढ़े 4 बज गए थे सोते सोते। और फिर मम्मी ने थोड़ी बहुत बातें की, और उसके बाद हम लोग चाय पी के फिर से सो गए। वैसे तो लोग चाय पी के उठते हैं, लेकिन हम लोग चाय पी के सो गए वहाँ पे। और फिर सुबह अंजलि 8 बजे करीब आई अपनी ससुराल जाने के लिए। तब हम उठे एक बारी, और उठने के बाद फिर से उसको विदा किया, और विदा करने के बाद हम लोग फिर से सो गए। और फिर हम उठे और खाना पीना खाया, और हम भी आ गए अब घर की तरफ। और हस्बैंड भी पीछे पीछे आ रहे हैं, और धूप ज़्यादा हो गई थी इसलिए हम गाड़ी में बैठ गए, और हस्बैंड आ रहे हैं स्कूटी पे। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।